मस्जिद में रंगाई पुताई का काम तेजी से हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रंगाई पुताई और लाइटिंग के लिए 7 दिनों का जो समय दिया गया है उसमें काम किया जा रहा है। अब इसमें सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। रंगाई पुताई करा रहे अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो और मजदूर लगाए जाएंगे। रविवार को मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू किया गया है। इस दौरान मस्जिद कमेटी के सदस्य और प्रशासन अधिकारी मौजूद रहे हैं। ईद को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई और पुताई की अनुमति दी है, जिसको 1 हफ्ते में करना होगा। उधर संभल की जामा मस्जिद में पुताई में इस्तेमाल रंगों को लेकर विवाद अब गर्माता जा रहा है। यहां पर पुताई ठेकेदार जहां ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ सफेद रंग इस्तेमाल करने का आदेश है, तो वहीं मस्जिद कमेटी भी दावा कर रही है कि सफेद के साथ हरा रंग भी मिलाया जाए, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने फिर एक बार से विरोध दर्ज कराया है। मस्जिद में हरे रंग के साथ भगवा रंग का इस्तेमाल करने की हिंदू पक्ष मांग कर रहा है। तो दूसरी तरफ संभल की जामा मस्जिद में पुताई में इस्तेमाल रंगों को लेकर जो विवाद है अब गरमा रहा है। आपको हम जानकारी दे ही रहे हैं कि ठेकेदार जहां पर दावा कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है, तो वही मस्जिद कमेटी कह रही है कि सफ़ेद के साथ हरा रंग भी लगाया जाएगा, जो कि मस्जिद का रंग होता ही है। अब इसको लेकर देखिए हिंदू पक्ष अब फिर से विरोध दर्ज करा रहा है। मस्जिद में हरे रंग का जो इस्तेमाल हो, उस रंग के साथ भगवा रंग का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये हिंदू पक्ष की मांग है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब महज 2 दिन का समय बचा है। ईद से पहले इस जामा मस्जिद को रंगने का काम पूरा हो जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश में और एएसआई की निगरानी में ये कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद होगी शुरू। 6,500 क्रय केंद्रों पर 15 जून तक चलेगी ये खरीद। इस पर आप जानकारी ले लीजिए कि 2,425 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है दाम। 48 घंटे के अंदर ही किसानों को भुगतान होगा। तो ये किसानों के लिए देखिए, जो अब 150 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाए गए हैं, ये एक अच्छी खबर। और किसानों के चेहरे खिलखिला उठे थे जैसे ही खबर उनको ये मिली थी। लेकिन अब 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान होना है। तो ये भी आप कह सकते हैं होली के बाद किसानों के लिए बड़ी सौगात है। वक्फ संशोधन बिल की अब बात करते हैं, जिसके खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, साथ ही एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों का मानना है कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए खतरा है। वक्फ बिल बोर्ड की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता पर असर डालेगा, इसलिए पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। एआईएमआईएम और अन्य संगठनों ने साफ किया है कि सोमवार को होने वाला प्रदर्शन जो कि आज होगा, वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगा और लोकतांत्रिक होगा। प्रदर्शन में धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होगी। बोर्ड के मुताबिक इस धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, आप, एनसीसी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके अकाली दल, शिवसेना और एआईयूएमएल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि अगर कांग्रेस को अपनी खोई हुई ताकत और प्रासंगिकता वापस हासिल करनी है तो साल 2027 से पहले उसे एक नए स्वरूप में ढलना होगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने
एक कठोर शर्त रखी है, राहुल गांधी को पार्टी से बाहर करना होगा। उनका मतलब यही कहना है कि राहुल गांधी को पार्टी से हटाया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में बने रहेंगे तब तक पार्टी का पुनर्जन्म असंभव होगा। ये दावा कांग्रेस के भीतर और बाहर एक तीखी बहस का आधार अब बन गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण। कांग्रेस की दुकान में अब कोई सौदा नहीं बचा है। कोई भी दुकान दो तरह से बंद होती है, या तो उसमें सौदा खत्म हो जाए या उसके पास जो सौदा है उसके ग्राहक खत्म हो जाए। तो कांग्रेस की दुकान में ना तो सौदा बचा है और ना अब उसके खरीदार बचे हैं। मुझे लगता है 2027 से पहले कांग्रेस एक नए स्वरूप में आएगी। कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनेगी और नई कांग्रेस बनाने के लिए राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकालना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के तमाम पुराने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएं और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करें। वाराणसी कोर्ट ने नोटिस भेजकर आज राहुल गांधी को तलब किया है। उन्हें स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी, जिन पर सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने ये नोटिस तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा के द्वारा दर्ज केस की सुनवाई के दौरान करते हुए दिया है। उधर कांग्रेस के मंत्री नितिन गडकरी ने मुस्लिम समाज को शिक्षा की बेहद जरूरत वाले बयान का बरेली से मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री नितिन गडकरी ने जो कहा है वो काफी सोच समझकर कहा है। उन्होंने जो सोचा है वो आज तक किसी भी राजनेता ने नहीं सोचा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो बयान दिया है उनका बयान स्वागत योग्य है। उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा पर जोर देने की बात कही और ये बेशक बात सही है कि ख़ास तौर पर मुसलमान तालीमी मैदान में बहुत पसमानदा है, बहुत पीछे है। इस पर जो है वो मुसलमानों को कोशिश करना चाहिए, जद्दोजहद करना चाहिए और हर बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए कोशिशें तेज़ कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को लोन बांटेंगे। इसके बाद सीएम योगी मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और अधिकारियों के साथ पर्यटन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर विभागों की बैठक कर रहे थे। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि इस बड़े लक्ष्य में हर विभाग की जिम्मेदारी है, जिसके लिए सबको मिलकर काम करना है। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि हेल्थ सेक्टर में बड़े सुधार की जरूरत है। मरीजों की सुविधा का ध्यान रखने के साथ ही डॉक्टरों की सहूलियत का भी ध्यान रखना चाहिए। और इससे पहले कल सीएम योगी गोरखपुर में जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी ने मीडिया और महाकुंभ की कामयाबी पर अपनी बातें रखी। योगी ने महाकुंभ का मीडिया ने जिस तरह से प्रसार किया है उस पर खूब तारीफ की। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान का जिक्र करके निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में सीएम योगी गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में
सीएम योगी ने मीडिया और महाकुंभ की कामयाबी पर अपनी बात रखी। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। इस मौके पर सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान का जिक्र करते हुए विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा। 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के दिन, और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, ये तो मृत्युंजय महाकुंभ है। सबने अपनी मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बनाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी विश्व के सबसे बड़े आयोजन को दिखाया और इसकी तारीफ की। वहीं इससे पहले महाकुंभ की नकारात्मक बातें भी दिखाई जाती थी, लेकिन इस बार महाकुंभ की सकारात्मकता को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दिखाया। यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि सकारात्मक लेखनी की वजह से ही महाकुंभ सफल हो पाया, क्योंकि मीडिया ने ही महाकुंभ का खूब प्रचार प्रसार किया था। वहीं सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान आया सामने। अजय राय ने कहा है कि सनातनी पार्टी ने बीजेपी ने खरमास में अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। इस सूची में उन मेहनती कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है जो मेहनत से काम में जुटे हुए थे। बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करती है। जो कार्यकर्ताओं को भ्रमित करना, अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जो आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, वो उनको ज़्यादा महत्व इन्होंने दिया है। काम करने वाले लोग, जो मेहनती लोग हैं, उनको किनारे काटा है। मैंने कई जगह का जिला अध्यक्ष का देखा है लिस्ट। और जो सबसे बड़ी बात है, जो ये सरकार भाजपा के लोग सबसे बड़े सनातनी बनते हैं, सबसे बड़े हिंदूवादी बनते हैं, उन्होंने खरमास के महीने में अपनी सूची जारी कर दी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने लिया एक बड़ा निर्णय, और ये निर्णय लेते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि आचार्य सत्येंद्र दास के सम्मान में अब कोई भी मुख्य पुजारी नहीं होगा। मालूम हो कि आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद पूरी मुख्य पुजारी की यहाँ पर जगह खाली हुई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये जानकारी दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव के अनुसार आचार्य सत्येंद्र दास जी ने इस बारे में पहले ही सहमति ले ली थी। उनके सम्मान में ये पद उनके बाद अब किसी को नहीं दिया जाएगा। खबर अयोध्या से है, जहां पर हर 3 महीने में होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास मणि रामदास छावनी में बैठक हुई। बैठक लगभग 3.5 घंटे तक चली और इस दरमियान बैठक में मौके पर मौजूद 7 सदस्य चर्चा करते हैं। बैठक में खर्चा और आमदनी का ब्यौरा कोषाध्यक्ष ने रखा।
राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि ट्रस्ट के अकाउंट से सरकार के विभिन्न एजेंसियों में 396 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें अकेले जीएसटी के तौर पर 272 करोड़ रुपए सरकार को भुगतान किया गया। और अब देखिए